बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम कबीले हाशिम कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का ख़ानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी कर जोर लगा देगा। हाशिमियों के साथी कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा ये होगा कि एक बार फिर तमाम अरब में लड़ाई की चिंगारियाँ भड़क उठेगी और ये कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होने वाला है। कितने ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। अबू जहल ने हज़रत उमर से पूछा, तो क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ न कहें? अपने माबूदों की तौहीन इसी सरगर्मी के साथ करने दी जाए। उमर बोले, कम से कम मैं ये नहीं चाहता कि वो कत्ल कर दिए जाएं। इससे बड़े फितने के पैदा होने का ख़तरा है, बल्कि मुनासिब ये है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियाँ करो, लेकिन कत्ल ना करो। और जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या व्यवहार किए जाए? अबू जहल ने पूछा। वो जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियाँ करें कि वो नए दीन से मुंह फेर कर अपनी माबूदों की ओर लौट आए। उसने मशवरा दिया। वालिद बिन मुगीरा ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज़ पर इतना और बढ़ाता हूँ कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियाँ की जाए ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत ना कर सकें। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में ये तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम और मुफलिस हैं। जब उन पर सख्तियाँ होगी तो वो अपने बाप दादा के मज़हब की तरफ लौटेंगे और चूँकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा, इसलिए फिर कोई इस नए दीन को इख्तियार ना करेगा। सब ने इस तजवीज़ की ज़ोरदार तायद की और सबकी राय से यही तय पाया कि मुसलमानों पर सबके सामने इतनी सख्तियाँ की जाए कि वो मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब पकड़ लें। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दी जाएं जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वरना सब के सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर सख्तियाँ कर सकते हैं। जो नाम मुझे इस वक्त तक मालूम हो सके हैं वो मैं बताता हूँ। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियाँ करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है। अगर उसने इस्लाम ना छोड़ा तो उसे मारते मारते मैं मार डालूंगा। ये बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का चाचा था। लोगों ने उसके जोश की तारीफ़ करके उसे हज़रत उस्मान पर सख्तियाँ करने के लिए उभारा। जब वो जोश व गज़ब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और ये कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं। नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा। फिर ये तय करने को कहा कि किस दिन से सख्तियाँ शुरू की जाएं। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की ज़रूरत नहीं है, कल से सब लोग सख्तियाँ शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितनी जल्द मुमकिन हो दबा दें। सब ने इस तजवीज़ की तायद की। फिर मजलिस शुरा ख़त्म हो गई। लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये वो मजलिस शुरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिकारत और जोश व गज़ब की लहर दौड़ा दी थी। मुसलमानों को इस साजिश का पता न था। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वो आजमाइशें न आती जो बाद में आई। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका।